हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च ए x बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स नंबर, यानी जेड से सूचित करते हैं हम, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। और इसमें कहा जा रहा है कि x का मान लेना है, x का मान क्या लेना है, 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर लेना है। और में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में, हम 1 नंबर का पहले हल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिलेशन लिखिए a, b के रूप में और इसका प्रयोग करके मोड a माइनस बी 4 का क्या है, एक गुणज है। हमारा जो गिवन में दिया हुआ है, यानी समुच्च a बराबर ले लेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक लेना है, x का मान 0 से लेकर के 12 तक लेना है, तो हम 12 तक ले लेंगे, 0 से लेकर के 12 तक। और इसी से आपको रिलेशन लिखना है, किसका प्रयोग करके, मोड a माइनस बी, और जो क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। तो अगर रिलेशन लिखना चाहें इसमें तो r, अगर सबसे पहले 0 ले लें और 0 को 0 से ही घटाए तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी खुद के अवयव, खुद का अवयव से खुद घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अगर इस पर देखा जाए, यानी मोड a माइनस बी पर, तो क्या करेंगे, 0 माइनस 0, तो क्या मिला, 0 मिल जाएगा आपका। और 0 क्या है, 4 का गुणज है, 0 तो किसी अंक का भी गुणज हो सकता है, तो अगर 4 से यहाँ क्या रहे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा पहला रिलेशन क्या मिला, यानी 0,0 के रूप में। इसी तरह 1 से अगर हल करें तो 1 माइनस 1, यानी क्या मिला, 0 गुने 4 बराबर 0। अभी हमारा सब 0 मिलेगा, अगर सब पर चेक किया जाए तो इसी तरह सब क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, यानी 1,1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 से करें तो 2,2, फिर 3 से करें तो 3,3। इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, 12,12 तक जाएगा। फिर और रिलेशन लिखेंगे इसमें, अगर हम 0 से 1 में चले, यानी a को 0 ले ले, b का 1 ले ले, तो घटेगा तो -1, और -1 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, जैसे अगर कर ले माइनस बी, तो क्या मिला, 0 माइनस 1, यानी हो जाएगा -1 बराबर क्या देगा, 1 देगा। मोड में जब माइनस चिन्ह रहता है तो बाहर निकालते हैं तो क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। तो हमारा 1 मिला, 1 4 का गुणज है, नहीं है। फिर इसी तरह 2 से करें तो 2, यानी 0 में से क्या घटेगा, 2, तो -2, यानी 2 मिला, तो 2 क्या है, 4 का गुणज है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। फिर अगर 3 से कर लें तो 3 है 4 का गुणज, 0 में से घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 4 का गुणज नहीं है तो नहीं लेंगे। 0 से अगर 4 घटाए तो क्या मिलेगा, मोड -4, और मोड में से बाहर निकलेगा तो +4 मिलेगा, और 4 का गुणज है, यानी 4 एकम 4। अगर इसको देखें अगर, यानी क्या मिला, 0 - 4, तो मिल जाएगा -4, और बाहर निकलेगा तो +4 देगा। और 4 क्या है, 4 का गुणज है, यानी 1 बार में गुना करेंगे तो 4 का गुणज है, तो हमारा एक रिलेशन मिला यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं, तो 0,4 लेंगे, अगर इसको लिखना चाहे फिर तो 4,0 नहीं हो जाएगा, 4,0, यानी फिर a माइनस बी करे तो 4 - 0 4 मिलेगा, वो भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। फिर अगर अगला देखें तो 5 से चलेंगे तो 5 हमारा क्या है, 4 का गुणज नहीं है। फिर 5 6 से चलेंगे तो 6 भी नहीं होगा, 7 से 7 भी नहीं होगा। अगर 0 से 8 चले तो अगर इस पर चेक करना चाहें तो 0 - 8 बराबर -8 मोड में, तो क्या मिला, +8 मिला। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है 8, तो हम इसको ले सकते हैं, एक रिलेशन यहाँ से बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, 0,8। तो अगर चेंज भी कर दे इसको तो 8,0 लिख सकते हैं, फिर क्या मिलेगा, हमारा 8 ही मिलेगा, जो 4 का गुणज होगा। फिर आगे लिखेंगे, फिर 0 से 9 में चलेंगे तो 4 का गुणज नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, 11 में भी नहीं होगा, 12 में हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0,12, फिर क्या हो जाएगा, 12,0 हो जाएगा। अभी तो हमारा रिलेशन मिल जाएगा, यानी 12 में से 0 जाएगा, 12 ही, यानी 4 का गुणज हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, अब 1 से चलेंगे, 1 से 2 में, तो 4 का तो गुणज नहीं होगा, घटेगा तो -1 मिलेगा, +1 फिर हो जाएगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 4 का गुणज नहीं है। फिर यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा, -3, और -3 क्या होगा हमारा, जब मोड से बाहर निकलेगा तो +3 देगा, और +3 देगा तो 4 का तो गुणज नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। अगर 5 से चले, 1 से 5 में, तो 1 में से 5 जाएगा तो 4 मिलेगा, यानी -4 मिलेगा, मोड से फिर बाहर निकाले। अगर इस तरह हल कर ले इसको तो क्या करेंगे, 1 - 5, तो क्या मिला, -4, और यहाँ पे +4 मिल जाएगा।
तो ये क्या है हमारा 4 का गुणज है, तो हमारा हो जाएगा कितना 1,5। तो फिर 5,1 हो जाएगा हमारा, अभी तो एक रिलेशन मिल जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4 यानी 4 ही देगा। फिर आगे चलेंगे 6 में तो 5 मिलेगा नहीं होगा। फिर 7 में तो 7 यानी 6 देगा नहीं होगा। फिर 8 में से 1 घटेगा तो 7 मिलेगा तो नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है यानी 1,9 1,9 फिर 9,1 हो जाएगा। फिर अब इसी तरह चलेंगे आगे, फिर 10 में चलेंगे तो क्या मिलेगा 9 तो ये नहीं होगा। 11 में चलेंगे 1 से तो 10 मिलेगा नहीं होगा। 12 में 1 से तो 11 नहीं, अब नहीं मिलेगा। 1 से रिलेशन पूरा हो गया। अब 2 से देख ले, 2 से अगर 3 में चलेंगे तो 1 मिलेगा, घटेगा तो a माइनस बी के रूप में। फिर 2 से 4 में तो 2 मिलेगा यानी 2 4 का गुणज तो नहीं होगा। फिर अगला चलें 5 से चलें 2 में तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ये भी 4 का गुणज नहीं होगा। यहाँ पे 2 से 6 में चले तो a माइनस बी घटाएं, अगर यहाँ पे हल करें 2 - 6 बराबर -4 क्या मिला 4 मिला। तो यहाँ हमारा हो जाएगा यानी क्या मिला रिलेशन 2,6। तो क्या हो जाएगा 6,2 हो जाएगा। फिर आगे चले, अगर इसमें 6 तक हो गया, 7 से चलें तो क्या 5 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। 8 से चलें तो 6 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। 9 से चलें तो ये भी क्या मिलेगा 9 से 2 जाएगा 7 मिलेगा, नहीं होगा। फिर 2 से 10 में चलें तो क्या हो जाएगा 2 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा -8 और -8 मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव देगा यानी +8 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपका यानी 8 जो 4 का गुणज है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला 2,10 2,10 हो जाएगा। फिर 10, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर और रिलेशन है इसमें, फिर 2 से 11 में तो 9 मिलेगा, 2 से 12 में तो 10 मिलेगा, ये 4 का गुणज नहीं होगा। फिर अगर 3 से चलें 3 से इसी तरह 3 से 4 में तो ये नहीं होगा 1 मिलेगा। फिर 5 में 2 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे चलें 6 में तो 3 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। 7 में हो जाएगा यानी 3 में से 7 जाएगा -4 और -4 क्या देगा +4 देगा, मोड के अंदर रहता है। तो हमारा क्या मिला 3,7 मिल जाएगा, 3,7 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 से चले 8 में तो 5 मिलेगा, 9 से तो 6 मिलेगा, फिर 10 से तो 7 मिलेगा, 11 से 8 मिल जाएगा यानी 4 का गुणज हो जाएगा। तो 3,14 ले लेंगे। पहले इसको भी बदल दें, अगर इसको बदल दें तो क्या हो जाएगा 7,3 और यहाँ पे क्या मिला 3,11 3,11। फिर इसको भी चेंज करें तो 11, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे चले 3 से चले 12 में तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा, ये नहीं होगा रिलेशन। फिर अब 4 से चले तो 4 से 5 में ये तो 1 मिला, 4 से 5 में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ 8 पे मिल जाएगा 4 यानी 4 हो जाएगा यानी -4 क्या देगा +4। तो एक हमारा रिलेशन बना, क्या मिला यानी 4,8। तो फिर क्या हो जाएगा 8,4 हो जाएगा। फिर आगे चले, आगे रिलेशन देखें 8 से तो हो गया, 9 से होगा नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से हो जाएगा यानी 12 में से 4 जाएगा 8 मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 4 का गुणज है यानी 4,12। तो फिर क्या मिला 12,4। फिर आगे चलेंगे 4 से तो हो गया, 5 से 5,6 ये 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, यहाँ पे 4 मिल जाएगा यहाँ पे यानी 5,9 हो जाएगा यहाँ पे 5,9 फिर 9,5 और हमारा इसमें रिलेशन मिलेगा 9,5 यानी 8 5 यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 मिलेगा, नहीं होगा यहाँ पे। फिर 6 से चले तो 6 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा यानी 6, कितना हो जाएगा 10 फिर 10,6। फिर आगे चले तो यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे 6 नहीं मिला, इसके आगे नहीं है। 7 से चलेंगे 7 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला यानी 11 पर 4 मिलेगा, 7 4 11 यानी क्या हो जाएगा 7,11। तो फिर क्या हो जाएगा 11,7 हो जाएगा।
फिर इसी तरह आगे आगे अब नहीं मिलेगा, 8 से चलेंगे तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, यानी 8,12। फिर 12, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर और आगे चले तो यहाँ पे 4 मिला, अब नहीं आगे रिलेशन नहीं है। फिर 9 से चलें तो 9,10, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, अब इसके आगे नहीं है। यही हमारा पूरा रिलेशन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पूरा रिलेशन। इतना लिखने के बाद आपको चेक करना है कि हमारा 1 नंबर जो दिया है रिलेशन, ये हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले अगर स्वतुल्य के लिए देखा जाए, यानी क्या होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी ए के सभी ए कोमा ए के रूप में होना चाहिए। तो अगर वहाँ 0 उठाएंगे तो क्या होना चाहिए, 0,0, यानी 0,0 होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। फिर अगर 1 उठाए तो 1,1 होना चाहिए। तो ये हमारा सब है 1 से लेकर के 12 तक। यहाँ पे 0,0, 1,1, 2,2, फिर डॉट 12,12 तक है। ये हमारा स्वतुल्य मिल गया। और दूसरा चेक कर लें, दूसरा चेक करें सममित। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर सममित के लिए हम लिखें सममित, सममित के लिए होता है ए कोमा बी से क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए बी क्या समुच्च ए में बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा क्या मिलना चाहिए, ए बी से बी। अगर ए बी यहाँ से हम उठा लें 0,0, उसको बी ए के रूप में लिखें, अगर 0,0 लिख लें, ए बी हो गया हमारा। अगर बी ए के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, फिर 0,0 ही तो होगा। तो हमारा सममित यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर 1 उठाएं तो फिर चेंज होना चाहिए बी कोमा ए के रूप में, तो 1,1 मिलेगा 2। इसी तरह 12 तक हमारा क्या, 12 को भी चेंज, 12,12 को भी चेंज करेंगे तो 12,12 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, हमारा सममित यहाँ पे मिल रहा है यहाँ तक। अगर आगे चेक करना चाहे 0,4, 4,0, फिर 0,8 तो 8,0, फिर 0,12 तो 12,0, फिर 1,5 तो 5,1, 1,9 तो 9,1। इसी तरह सब हमारे मिल रहे हैं, यानी ए कोमा बी, बी कोमा ए के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब सममित हो जाएगा। तीसरा चेक कर ले संक्रामक। तीसरा है हमारा संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी, फिर बी कोमा सी, और से क्या मिलना चाहिए, ए कोमा सी मिलना चाहिए, और सभी बिलोंग करने चाहिए आर में। और ए बी सी क्या होना चाहिए, समुच्च ए का होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इसको उठा लें, यानी ए बी के रूप में लिखें 0,0, तो बी सी हमारा क्या होना चाहिए, जो बी एंड होता है फिर वहीं से क्या होगा, हमारा शुरू होगा, यानी 0,c हमारा कुछ भी हो जाएगा। सी इस रिलेशन में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। अगर सी इसी को ले लें, इस 0,4 में सी यानी 4 ले लें यहाँ पे, तो फिर यहाँ से क्या मिलना चाहिए, हमारा 0,4 मिलना चाहिए ए सी के रूप में, यानी 0,4, और बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अगर देखें तो 0,0 है, फिर यहाँ पे 0,4 है, और फिर 0,4 ही दिखना है आपको। ए सी के रूप में क्या मिलना चाहिए, 0,4, तो 0,4 के रूप में तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब संक्रामक है। दूसरा बार भी चेक करना चाहे 1,1 ले ले, अगर ए बी के रूप में अगर ले लें 1,1, तो फिर बी सी क्या लिखेंगे, जो एंड होता है वही से शुरू होता है, यानी बी हो जाएगा हमारा 1, और सी का मान इसमें से 1 के अलावा दिया रहेगा रिलेशन में तो कुछ भी ले सकते हैं। अगर 5 ही ले लें, यहाँ पे क्या ले लें 5, 1,5 यानी सी के रूप में 5, तो फिर क्या मिलना चाहिए, ए सी यानी 1,5 मिलना चाहिए आपका रिलेशन में। तो 1,1 मिल रहा है, 1,5 भी, और फिर 1,5 उससे मिला, तो फिर यहाँ पर भी हमारा 1,5, यानी हमारा मिल रहा है। अगर सभी पर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तीनों मिल गया, यानी स्वतुल्य मिल गया, सममित मिल गया, संक्रामक मिल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संबंध पूरा एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आंसर के रूप में कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आंसर। ये आपका 1 नंबर का आंसर रहा। एक बात और इसमें लिखा गया है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात करें, मतलब जितने भी 1 से जो संबंधित अवयव है उसको लिखना है। तो इसमें 1 से संबंधित कितने अवयव है खोज लेंगे। अगर इसमें देख ले तो 1 क्या है, 1 से रिलेशन है,
फिर यहाँ पे क्या है 1,5 से रिलेशन है, फिर यहाँ 1 एक 9 से रिलेशन है। इसके अलावा 1 रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं। तो अगर सेट लिखना चाहें सेट के रूप में तो हमारा एक से संबंधित अवयव क्या हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अगर सी के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा एक 1 हो जाएगा और एक 5 1 से रिलेशन है और एक 9 रिलेशन है। इसके अलावा तो नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एक का रिलेशन हो जाएगा, यानी 1,5,9 हो जाएगा। तो 1 के लिए क्या मिल जाएगा, ये पूरा हमारा समुच्चय मिल जाएगा। इसके बाद हम 2 नंबर देखते हैं। इसी में का 9 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि रिलेशन दर्शाइए a, b के रूप में जहाँ a बराबर क्या है b है, और गिवन में लिखे थे वही लिखेंगे क्वेश्चन के लिए, यानी 0 से लेकर के 12 तक। और इससे आपको रिलेशन लिखना है, a बराबर b के रूप में क्या लिखिए, एक रिलेशन लिखिए। अगर रिलेशन लिखना चाहें यहाँ से तो अगर यहाँ पे अगर देखें a बराबर क्या है b है। अगर हम स्वतुल्य के लिए देखें तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a, a होता है, नहीं खुद के अवयव खुद के बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर 0 ले लें तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे 1 ले लें तो खुद के अवयव खुद के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी a बराबर b, i बराबर b। अगर यहाँ भी रिलेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी 0,0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1,1, फिर 2,2, यानी खुद के अवयव खुद के बराबर होते हैं। तो अगर इसी तरह हम चलें तो 12,12 तक लिख सकते हैं। फिर अब आगे चलें, अब आगे यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ 0 से रिलेशन लिखें, यानी 0a ले लें इसको और b इसको ले लें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0,1, फिर क्या हो जाएगा, फिर अगर उसको चेंज करें तो 1,0 हो जाएगा, यानी दोनों हमारा क्या है, बराबर है। यानी जब लिख सकते हैं a बराबर b, यानी 0,1, तो हम 1 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा दोनों क्या है, सेम ही है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 0,1, फिर 1,0, फिर इसी से 0 से लिखना चाहें 0 से 2 तो 0,2, फिर 2,0, तो क्या हो जाएगा 0,2, फिर 2,0। इसी तरह 12 तक अगर चले 12 तक तो क्या हो जाएगा 0,12, फिर क्या हो जाएगा 12,0। फिर इसी तरह 1 से चले तो 1, क्या मिलेगा 2, 1,2, फिर 2,1 मिलेगा, यानी a बराबर b है तो b बराबर a भी तो हो जाएगा हमारा। अगर इसी तरह सबको लिखना चाहें यहाँ तक डॉट डॉट अगर कर दें तो अगर लिखें, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेते हैं 1 से, सबको लेकर के चलना है आपको, ठीक है, मतलब 3 को लेकर एक बार 4 को, एक बार 5 को, मतलब सब को लेकर के चलना है, 0 के लिए 1 के लिए, इस तरह सब के लिए लेकर चलना है। तो 1,2, 2,1 हो गया, फिर 1 से हम क्या ले लेंगे 12, यानी 1,12, तो क्या हो जाएगा 12,1 हो जाएगा। फिर अब आगे चलें 2 से, तो 2,3, तो क्या मिलेगा फिर 3,2 मिल जाएगा। इसी तरह कितना तक 12 तक, तो क्या मिलेगा हमारा, यानी 3,12, और फिर 12,3, यानी 12,3 मिल जाएगा। इसी तरह हम लिखते लिखते चलेंगे और 11 तक लिख लेंगे अपना। जैसे सबको लिखना है तो बस केवल क्वेश्चन को तुल्यता दिखाना है, तो हम समझा दे रहे हैं, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी मतलब लिखना है आपको संबंध में, अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो लिखेंगे 11,12, फिर 12,11 हो जाएगा। आपका टोटल रिलेशन यहाँ तक मिलेगा, मतलब डॉट डॉट दिए हैं तो इसका मतलब सबका लिखेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट नहीं लिखना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। यहाँ पे हम क्लियर बता दे रहे हैं आपको, टोटल क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हम सबसे पहले बात कर ले इसमें स्वतुल्य का, तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, 1 नंबर में स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए नहीं a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो a, के रूप में सभी अवयव हमारा a का जितना भी अवयव है a, के रूप में मिलना चाहिए, तो हमारा क्या होगा स्वतुल्य होगा।
तो अगर 0 लिए हैं तो 0,0, फिर 1 लिए हैं तो 1,1। इसी तरह हम क्या 12 तक लिए हैं, तो हमारा देख रहे हैं कि सब क्या है सेम है, तो हमारा समतुल्य हो जाएगा, यानी सभी मिल रहे हैं, यानी 0,0 बिलोंग्स टू आर से डॉट डॉट क्या 12,12 टू बिलोंग्स टू आर, यानी 0 से लेकर के 12 तक क्या है हमारा रिलेशन मिल रहा है, यानी 1,1 के रूप में, तो इसका मतलब समतुल्य हो जाएगा। दूसरा अगर सममित चेक कर ले, सममित, तो सममित के लिए देखा जाए तो सममित के लिए क्या होता है a, b से क्या होना चाहिए b, a बिलोंग करना चाहिए r में। तो अगर हम 0,0 को उठाए a, b के रूप में, अगर यहाँ पे लिखे 0,0 तो फिर क्या मिलेगा b, a यानी 0,0 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं एक ही को ले लेंगे तो कोई दिक्कत है, मतलब एक रिलेशन में आपको a, b और b, a एक ही है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो इसी तरह 12 तक हो जाएगा। अगर फिर 0,1 उठाए हैं, 0,1 अगर ले लें तो फिर क्या मिलना चाहिए 1,0, तो हमारा 1,0 भी है। अगर सबको चेक करना चाहते हैं तो सब मिल जाएगा, इसका मतलब सममित भी मिल रहा है। तीसरा अगर देख ले, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा यानी संक्रामक चेक करना है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, यानी a, b, फिर b, c से क्या होना चाहिए a, c होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए आपका r में। अगर यहाँ से हम ले लें ए बी, इसी को ले लें, अगर 0,0 लिखें तो 0,0 फिर बी सी, यानी जहाँ से इंड होगा, यानी b का मान यहाँ से a वाला है तो फिर b वाला वही लेंगे, यानी 0 ले लेंगे, तो 0 लेंगे। और c का मान इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, 0 के अलावा अगर कोई मिले, 0 के अलावा कोई भी c ले सकते हैं, तो 0 अगर b मान ले इसको, तो c हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1। और इसे ac मिलना चाहिए, 0, क्या हो जाएगा 1, बिलोंग करना चाहिए सभी आर में। तो देख रहे हैं यहाँ पे 0,0 मिला, 0,1 मिला, फिर AC भी क्या मिला हमारा 0,1 ही मिला, इसका मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। अगर सभी को चेक करना चाहते हैं तो सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा, आपका सभी मिल जाएंगे, यानी तीनों मिल जाएगा, स्वतुल्य भी मिल जाएगा, सममित भी मिल जाएगा, संक्रामक भी मिल जाएगा। तो आपका क्या होगा, इस तीनों जब मिलता है तो इस तीनों को मिला करके एक और संबंध क्या बनता है, तुल्यता संबंध। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरीका से आंसर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।